जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवेश फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले आप अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्रों को सही समय पर क्लास मिल सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। आज हम सभी वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल के बारे में आज हम सभी बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में कल हमने आपको कुछ जानकारियां प्रदान कर दी थी और आज उसी के आगे हम सभी बात करेंगे। तो सबसे पहले वायुमंडल की परतों के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका धरातल है। क्या है? धरातल है। यहाँ पर औसत तापमान जो है 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का औसतन तापमान होता है। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो धरातल से लेकर 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। धरातल से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। यहाँ पर समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। इसे वायुमंडल का सिनेमा घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेमा घर भी कहा जाता है। आगे की जो परत होती है, इसके ऊपर वाली जो परत होती है उसको हम अस्तरण मंडल कहते हैं। अस्तरण मंडल, क्योंकि इसमें दो अस्तर पाए जाते हैं। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपका आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल। उसके बाद आपका आता है आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल। उसके बाद बहिर्मंडल आता है। बहिर्मंडल। ये आपकी 5 जो है वायुमंडल की परतें होती हैं। तो अस्तरण मंडल जो है कहां से कहां तक होता है, तो आपको बताना है 18 से 50 किलोमीटर तक। मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल की जो ऊंचाई है उसको देख लेते हैं। मध्य मंडल जो है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। आयन मंडल जो होता है 80 किलोमीटर से 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। और जो बहिर्मंडल है वो 640 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। ऊपर इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब आइए हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल के बारे में हमारी अगली हेडिंग होगी क्षोभ मंडल। तो ये सारे आपको परत याद करनी है। तो अब क्षोभ मंडल के बारे में देख लेते हैं। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसकी सबसे पहले ऊंचाई जो है कितनी होती है, तो ऊंचाई जो है ऊंचाई जो है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई
विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। इसकी अगर औसत ऊंचाई पूछा जाए, औसत ऊंचाई कितनी होती है? औसत ऊंचाई जो है 14 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर होती है। उसके बाद इस मंडल को, यह जो मंडल होता है वायुमंडल का सबसे निचला मंडल होता है। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन सा है? तो आपको बताना है क्षोभ मंडल। यह मंडल जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। और आगे हम इसमें आपको बता देते हैं कि इसी मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि समस्त मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो आपको बताना है क्षोभ मंडल में। समस्त मौसमी घटनाएं क्या होती हैं? तो मौसमी घटनाएं आपका बादलों का निर्माण। बादल कहाँ बनते हैं? मौसमी घटनाएं पाला है, ओस है, कोहरा है, धुंध है, तुषार है और बादल हैं। ये सारे जो है किस मंडल में बनते हैं? तो समस्त मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल की 3 लेयर होती हैं, 3 परतें होती हैं, जिसको हमने लास्ट क्लास में बता दिया था, किंतु आपको फिर से बता देते हैं कि सबसे निचली जो इसकी परत होती है उसको हम ग्राउंड लेयर कहते हैं। ग्राउंड लेयर। दूसरी परत को हम घर्षणात्मक मंडल कहते हैं। और तीसरी जो है अपोहन मंडल है। अपोहन मंडल। तो इन तीनों लेयर को की ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर इसकी ऊंचाई है, सतह से लेकर 2 मीटर। 2 मीटर से 2 किलोमीटर तक घर्षणात्मक मंडल की ऊंचाई है। और 2 किलोमीटर से लेकर के आपका 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। इस मंडल में जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, इस मंडल में जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, प्रति 1 किलोमीटर की दर से इसमें 6.5 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, कम होता है। मतलब कि हम जैसे यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। जैसे हमारे पृथ्वी पर अगर यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारे जो टेम्परेचर है उनमें 6.5 को आपको घटा देना है, क्योंकि 6.5 इस मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर जो है माइनस में होता है। इसके बाद वाला जो मंडल होता है उसमें प्लस होता है, उसके बाद के मंडल में फिर माइनस होता है। इस तरह से आपको जहां पर प्लस होता है वहां पर 5.5 डिग्री के हिसाब से जो है जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। और घटता किस
दर से है, तो 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री जो है टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसे वायुमंडल का सिनेमा घर भी कहा जाता है। वायुमंडल का सिनेमा घर, वायुमंडल का सिनेमा घर, सिनेमा घर किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। सिनेमा घर क्षोभ मंडल को कहा जाता है, क्षोभ मंडल को कहा जाता है। यह मंडल जो है यहाँ पर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए यह वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श नहीं माना जाता है। इसके बाद हम लोग जो है समताप मंडल या अस्तरण मंडल के बारे में बात करेंगे। तो ग्राउंड लेयर में आप अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो आपको बताना है ओस पड़ती है, ओस है, पाला है, ओस है, पाला है, तुषार है। ये आपके ग्राउंड लेयर में जनित होते हैं। घर्षणात्मक मंडल में कोहरा है, कुहासा है, धुंध है। ये आपके इस मंडल में, घर्षणात्मक मंडल में जनित होते हैं। और अपवहन मंडल में क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। बादल कहाँ बनते हैं, तो आपको बताना है अपवहन मंडल में बनते हैं। जहां तक है कि आपको ये क्लास यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। इस मंडल में अगर आपसे पूछा जाए कि तापमान कैसा कैसा होता है, तो इसमें हमें प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में हो जाता है। इसलिए जो है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या होता है कि बर्फबारी होती है या बर्फ जमी रहती है। जैसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 किलोमीटर, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं, मीटर में आपको कहना है। तो अगर हम 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी की सतह से माइनस में चला जाता है। इसलिए पर्वतों के जो शिखर होते हैं वो बर्फ से क्या होते हैं, ढके होते हैं, बर्फ से क्या होते हैं, ढके होते हैं। क्योंकि इस मंडल में हम ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे टेम्परेचर क्या होता है, वो माइनस में चला जाता है। इसलिए पर्वतों के जो शिखर होते हैं, पीक होती है, उस पर क्या होती है, बर्फ जमी होती है। आगे हम लोग देखते हैं समताप मंडल या अस्तरण मंडल के बारे में बात करते हैं। समताप मंडल के बारे में बात करेंगे अब। समताप मंडल, इसे अस्तरण मंडल भी कहते हैं, अस्तरण मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 18 से 50 किलोमीटर होती है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। निचली लेयर जो होती है उसे ओजोन मंडल कहा जाता है, ओजोन मंडल। और दूसरा जो है इसे अस्तरण मंडल या समताप मंडल, समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर में क्या होती है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। यहां पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ
तापमान में वृद्धि पाई जाती है। तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि करता है। निचली जो परत है उसे ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह क्या करती है, रास्ते में ही सोख लेती है और वह पराबैंगनी किरण हम तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे अगर वो हमारे तक पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकते हैं। इसलिए यह जो लेयर होती है, यह जो परत होती है, इसे वायुमंडल की छतरी भी कहा जाता है। तो ओजोन मंडल की ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर होती है। आपसे ओजोन की मोटाई किसमें मेजरमेंट की जाती है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओजोन की मोटाई किसमें मेजर की जाती है? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन नामक यंत्र से मापी जाती है। ओजोन परत में ह्रास के कारण क्या हैं, तो आपको बताना है। एसी है आपका, जो एसी घर में यूज की जाती है, जो फ्रीजर यूज किया जाता है, उससे निकलने वाली सीएफसी गैस है। ओजोन परत में ह्रास का कारण कभी कभी आपको एग्जाम में आ जाता है कि ओजोन परत में ह्रास के कारण जो ओजोन छिद्र कभी कभी आ जाता है, तो ओजोन छिद्र का जो कारण है, कौन सी गैस है? सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या करती है, ओजोन गैस का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है O3 होता है, इसको O2 में कन्वर्ट कर देती है, तोड़ देती है। तो जहां पर O2 हो जाता है वहां पर ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। ओजोन जो गैस है वो बनती और बिगड़ती रहती है। तो ओजोन जो है कहाँ बनती है और कहाँ बिगड़ती है? जैसे 60 किलोमीटर ऊपर जाने पर ओजोन गैस का क्या होता है, क्षरण हो जाता है, विनाश हो जाता है, और निचले परत में 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो आपको इसको याद रखना है। ओजोन क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को, ओजोन जो है, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, सोख लेती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसी मंडल में, समताप मंडल में ही क्या किया जाता है, वायुयान के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। वायुमंडल के किस परत में, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, किस परत में जो है वायुयान के उड़ान की आदर्श दशा पाई जाती है, तो आपको बताना है समताप मंडल में। तो वायुयान के उड़ान की आदर्श दशा
वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है आदर्श दशा समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। मंडल में पाई जाती है। इसी मंडल में मूलाभ मेघ पाए जाते हैं। इसी मंडल में मूलाभ मेघ पाए जाते हैं। जिसे पर्ल ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ क्लाउड कहा जाता है। पर्ल ऑफ क्लाउड, पर्ल ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है। पर्ल ऑफ क्लाउड किसको कहा जाता है? किस मेघ को कहा जाता है? किस बादल को कहा जाता है? तो मेघ मतलब होता है बादल। मूलाभ मेघ जो है कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है समताप मंडल में पाए जाते हैं। वायुयान के उड़ान की आदर्श दशा कौन सी मंडल पाई जाती है? तो आपको बताना है समताप मंडल। पर अब जो है ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो आपको बताना है समताप मंडल में। ओजोन की मोटाई किस में मेजरमेंट किया जाता है? तो आपको बताना है डॉप्सन में। आगे हम लोग बात करेंगे मध्य मंडल के बारे में। आगे हम लोग मध्य मंडल के बारे में बात करेंगे। मध्य मंडल, इसको इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। मेसोस्फीयर। इसी मंडल में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या पाया जाता है? इसी मंडल में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं। तो मध्य मंडल में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं। निशादीप्त मेघ क्या होते हैं? निशा मतलब क्या होता है? रात। रात में आपको आसमान में बादल दिखाई देते हैं ना, तो उन बादलों को जो आसमान में दिखाई देते हैं वो निशादीप्त मेघ कहलाते हैं। निशादीप्त मेघ, मेघ मतलब होता है बादल। निशादीप्त मध्य मंडल में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं। इस मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर कैसे होता है? तो इस मंडल में जो तापमान होता है, इस मंडल में तापमान में ह्रास पाई जाती है। ह्रास मतलब होता है डिक्रीज। टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ह्रास दर पाई जाती है। ह्रास दर क्या होता है? तो आपको हमने बताया कि प्रति किलोमीटर जाने पर तापमान किस डिग्री सेल्सियस से घटता है? तो आपको बताना है 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से घटता है। तो यहां पर टेम्परेचर जो होता है -100 डिग्री में पाया जाता है। यहां तापमान -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। आगे हम लोग चौथा मंडल जो है आपका, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयन मंडल।
अब हम लोग आयन मंडल के बारे में बात करेंगे। आयन मंडल, इसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई तो आप लिख लीजिए 50 से 80 होती थी, मध्यमंडल की 50 से 80, और इसकी है 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर। तो आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहा जाता है? तो इस मंडल में क्या पाया जाता है? इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? आयन मंडल। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण, विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण इस मंडल का नाम क्या है? इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल पड़ा। आयन मंडल पड़ा। यहां पर रेडियो टेलीविजन से संबंधित जो भी होते हैं सैटेलाइट, यहां पर यहीं से सिग्नल उनको मिलता है। तो रेडियो एवं टेलीविजन के सिग्नल का संचरण आयन मंडल से ही होता है। आयन मंडल से होता है। आयन मंडल की कई सारी परतें होती हैं। आयन मंडल की कई सारी परतें होती हैं, उसको हम डीपली जब कभी आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। इसके बाद जो आपका मंडल है उसे हम बहिर्मंडल क्या कहेंगे? बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहेंगे। बहिर्मंडल या इसे एक्सोस्फीयर कहेंगे। बहिर्मंडल की ऊंचाई जो है, बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो इसको हम देख लेते हैं। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर से ऊपर, कोई इसकी सीमा नहीं होती है। इस मंडल की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। 640 मीटर के ऊपर की जो ऊंचाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो इस मंडल के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे इस मंडल में क्या पाया जाता है? तो इस मंडल में हाइड्रोजन एवं इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम के कण पाए जाते हैं। हीलियम के कण पाए जाते हैं।
और इससे संबंधित और आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप तक समय समय पर जो है हमारी क्लासें आप तक पहुंचती रहें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू।